अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम विंडो 10 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से विंडो 10 को इंस्टॉल किया जाता है पीसी या फिर लैपटॉप में। विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए हमें पेन ड्राइव या सीडी की ज़रूरत पड़ती है। उसको आप अटैच करते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप से अटैच करने के बाद आप बूट मेन्यू में जाते हो। तो बूट मेन्यू के लिए डिफरेंट कीज़ होती हैं, जैसे आप F12 प्रेस करके बूट मेन्यू में आ जाओगे। इस तरह से हमारे पास बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जाना है बूट मेन्यू में। तो यहाँ से हम बूट को सिलेक्ट करेंगे। बूट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट पे हमारे USB या पेन ड्राइव को रखना है, उसके बाद हमने हार्ड को रखना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। इस तरह से हमने उसकी सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग्स करने के बाद हमने इसको F10 से सेव कर लेना है। आपको यहाँ पे भी F10 का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको सेव का ऑप्शन नज़र नहीं आए तो आप उसका एग्ज़िट भी कर सकते हैं। एग्ज़िट करने के बाद ये आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपने प्रेस एनी की करनी है। कोई भी आप कीबोर्ड से अपने की प्रेस करोगे, देन हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इंस्टॉल नाउ करोगे। इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप में जाने के बाद आपसे वो की मांगेगा। अगर आपके पास कोई एक्टिवेशन की है, प्रोडक्ट की है, तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दो इसे। स्किप करने के बाद वो आपसे वर्जन्स मांग रहा है कि आप कौन सी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे बेस्ट हमारे पास जो है विंडो 10 प्रो है। तो विंडो 10 प्रो को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को हम आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें हमारे पास अपग्रेड एंड कस्टम का है। तो यहाँ से हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ड्राइवर और पार्टीशंस के ऑप्शंस आ जाते हैं। हम यहाँ से ड्राइवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, न्यू ड्राइवर बनाना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास ड्राइवर्स की पार्टीशन बनी हुई है, हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई न्यू ड्राइवर क्रिएट करना चाहते हो, जिसमें जैसे कि आप 3 GB या 30 GB की आप एक ड्राइवर बनाना चाहते हो और उसमें आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ड्राइवर क्रिएट कर लोगे और उसकी पार्टीशंस बना लोगे। अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो पहले से आपकी विंडो में ऑलरेडी ड्राइवर्स क्रिएट हुए हैं, तो उनको फॉर्मेट करना चाहो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, लोड ड्राइवर्स भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देन आप नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये पार्टीशंस बनी हुई हैं, इस पार्टीशंस को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी पार्टीशन में आपने किस ड्राइवर में अपनी विंडो को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास विंडो कॉपी होगी। कॉपिंग होने के बाद वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेता है। कंप्लीट होने के बाद हमारी विंडो रीस्टार्ट होती है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ से हमने रीजन सेलेक्ट करना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यस करेंगे। यस करने के बाद जस्ट अ मोमेंट, देन वो हमसे पूछेगा हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हो तो आप पर्सनल पे सिलेक्ट करोगे एंड नेक्स्ट कर दोगे। देन यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हो आप। ईमेल देने के बाद नेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने विंडो 10 की इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखा। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।